तो सारे ही होते हैं, लेकिन फिर भी एक्टिव बहुत है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया। और 18वीं सालगिरह कल हमारी कंप्लीट हुई है, 18 साल पूरे हुए, मालिक हो गया है वेस्टीज है। तो बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। और 18वीं साल आते ही कंपनी ने भी बड़े बड़े धमाके कर दिए, 5 करोड़ का पोल निकाल दिया। सबसे अच्छी बात ये है, तो आपके पास मौका है। पहले तो ये कहना चाहूंगा कि वो स्टार एंड अबाउ के लिए, ठीक है, आपके लिए अलग पूल है, आपके लिए अलग ऑफर है, बहुत सारे हैं, वो आपको पता भी है। उसके बताने के लिए आपके साथ क्लियरिटी होगी, नहीं है तो बाबा सिंह जी भी कर देंगे। किसी ने कुछ पूछ रहा हो तो मेरे से भी कर लेना। बट आज कुछ और बातें करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। एक बात आपके पास, अगर चाहते हो कोई इंसान के मैं स्टार बनूं और इस महीने हाईएस्ट इस पूल से मैं 15 करोड़ रुपए, सॉरी 15 लाख रुपए ले सकता हूँ, तो उसके लिए आप प्लानिंग कर लीजिए। महीना आपके पास है। इस महीने भी कोई आदमी अगर प्लानिंग कर लेता है स्टार के अंदर, तब भी आपके पास मौका है। डायमंड के अंदर या क्राउन आ सकता है, तो आपके अंदर मौका है, ठीक है। जैसे संदीप बैठे हैं, आवा सिंह जी बैठे हैं, ये तो ऑलरेडी है। बस ये इन्होंने क्या करना है, उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करना है 4-5 महीने के लिए। फिर देखो रिजल्ट, धमाकेदार बैटिंग है कसम से। इतना बड़ा पूल हमने तो एक बार पहले आया था 5 करोड़ का, अब आया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी कई एलओबी थी, अब भी मौका आपके पास है। हाईएस्ट चेक आपका बनने वाला है, तो ये इस बार भी आप कर सकते हो। अगर टैलेंट है, नॉलेज है और आप मेहनत करने को तैयार है, तो अभी आपके पास मौका है, ठीक है। अंकित चौहान, मैं आपसे भी कह रहा हूँ, इस बैग को उतार ले, आराम से बैठ, कोई दिक्कत नहीं। और अंकित भाई आपको कह रहा हूँ, बैग को नीचे रख ले, क्यों बोझी मर रहा है, हाँ नीचे रख ले इसको, बस ठीक। अब ऐसे बैठ सामने, हाँ ये हुई ना बात। बस मैं देख पा रहा हूँ ना सबको, ठीक है। रवि हो ची अंकित हो, ठीक है। और चाहे उसमें अपने वैभव हो ची ओमकार हो ची कोई भी हो, जिसने वीडियो ऑन कर रही हो तो दिख रही है, जिसे ऑन नहीं करेंगे वो नहीं दिखेगा। रवि इधर देखो मेरी तरफ, इधर उधर मत देखो, पेड़ की छांव में बैठे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बताओ किसने क्या पूछना है, पहले ये बात कर लेते हैं। जितने भी लोग बैठे हैं, 33 लोग आए हैं, पहले लोग कम थे, पहले तो चलो बहुत बढ़िया 33 लोग है। एक और बात बता दूंगा, इस बिजनेस में और इस बिजनेस के कहते हैं सक्सेस का अगर कोई राज है तो वो जूम और जमीन, ठीक है। कमल कपड़े पहन के बैठ भाई, या वीडियो बंद रख। जूम और जमीन के ऊपर जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, इस बिजनेस को थोड़ा समझ लो यार। ये बिजनेस बड़ा अलग तरीके का बिजनेस है। ये आपको जो चाहे वो सब कुछ दे सकता है। दुनिया में जिसकी कहते हैं सोचा नहीं, वहां सब कुछ मिल सकता है। आप हाउस वाइफ हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप प्राइवेट जॉब में हैं, ठीक है, आप किसान हैं, नो मैटर, लेकिन ये आपको आपके सपनों को वहां तक ले जा सकता है और आपको उन ऊंचाइयों पर ले जा सकता है शायद कभी आपने जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा। इतनी पर्सनैलिटी आपकी निखार देगा, इतने व्यक्तित्व का आपका विकास कर देगा कि शायद आपके गांव के मोहल्ले के लोग, आपके अड़ोस पड़ोस के सोच नहीं सकते। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका, आपका हेयर स्टाइल, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आप कहोगे सर कमाल कर दिया इस बिजनेस ने। दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी सिखा ना पाई, लेकिन वेस्टीज ने ये सिखा दिया, और वेस्टीज की ट्रेनिंग ने ये सिखा दिया, और हमारे अपलाइन ने ये सिखा दिया कि वाकई में कोई है। और रियली मैं, बहुत सारे लोग जानते हैं मैं 2 दिन की वर्कशॉप करता हूँ, लेकिन उसमें मैंने बहुत चेंजिंग किया है। उस वर्कशॉप में कोई आदमी आ जाता है ना, MSW माई सक्सेस वर्कशॉप में, वो इंसान अंदर से बाहर से इतना बदल के जाता है, इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड के अंदर, कि उसका बोलने का तरीका, उसका हेयर स्टाइल, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका व्यक्तित्व, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसकी बात करने का तरीका, उसके लोगों से व्यवहार करना, प्रेजेंटेशन देना, वो लोगों को देखते ही समझ जाना कैसा आदमी किस तरीके का, यानी इतना कुछ बदलाव आ जाता है। वो 2 दिन की वर्कशॉप, उसकी ट्रेनिंग की फीस तो 4 लाख रुपए रखे ना, तब भी कम है। कुछ लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे, वो 4,000 रुपए तो आप पे ही खर्चे, लेकिन माँ कसम उसमें तो लोग तरसते आने के लिए। जैसे भी रामनगर हो रही है उसमें तरस रहे हैं, जुलाई में जयपुर कर रहा हूँ, लोग उसके लिए तरस रहे हैं। मैं क्यों बताता हूँ ये बात, ये बिजनेस आपको वो देता है शायद आपने सपना सोचा भी नहीं होगा। जैसे कमल भाई आराम से बैठे थे जी बनियान में, देखो यार ये बनियान का, ये अंडरवियर बैठना, ये आप कपड़े बगैर बैठे पहन के बैठ जा रही है, ऐसा बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस के अंदर तो आपको वो सलीका और तरीका सिखाया जाता है कि जिंदगी में कोई आदमी सोच भी नहीं सकता है, इतना कुछ आपको मिल सकता है। लेकिन वो उन्हीं चीजों के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये बिजनेस नहीं है, ये वाकई में तकदीर और तस्वीर बदल देगा आपके परिवार की और आने वाली 7 पीढ़ियों की। अगर किसी ने समझ लिया, हिंदुस्तान की तो बदलेगा, लेकिन पहले आपके परिवार की, आपकी तस्वीर और तकदीर बदलने में सबसे बड़ा रोल अगर वेस्टीज का है, दिल से कर लिया तो अब होगा। इसको समझना पड़ता है, इसके लिए कुछ काम करना पड़ता है, इसकी तैयारी करनी पड़ती है। 3 चीजें हैं, लिख लो लाइफ में जो चीज कहना चाहूंगा, फिर मैं सुनाऊंगा अपनी जर्नी, फिर करूंगा आपसे बात। कुछ और चीजें लाइफ में, लोग आए क्यों आए, लोग 33 लोग 38 लोग 36 लोग क्यों थे यहाँ पे। अरे चाहो तो आप कहते ना, जिसके ज्यादा लोग उसका उतना बड़ा बिजनेस। ये 36 लोग यहाँ पे बैठे हैं,
आवाज सिंह जी आपकी प्लानिंग कर रहे थे कि जुलाई के अंदर सर एक डेट दे दो, लोग कह रहे थे जी संडे नहीं है, मंडे नहीं है। अरे भाड़ में गया संडे मंडे में। तो एक बात बोलता हूँ यार, जिस इंसान को करने का ठान लिया ना, जिस इंसान ने, वो कर गुजरता है। 100 लोगों की प्लानिंग है जी, 100 लोग मेरे बैठेंगे। जितने 100 लोग उस मीटिंग में आ गए ना, और आपके लोग जितने लोग बैठे, चाहे संदीप हो चाहे कोई भी हो, जिसके जितने ज्यादा लोग उस इवेंट में बैठ गए ना, कसम से आग लग जाएगी। उस महीने का बिजनेस चेक कर लेना, लोग कह देंगे बिजनेस नहीं है सर, आर पार कर दिया। और ये महीना आपके लिए वो महीना है, कहते ना इतना, इस महीने में आप जितना काम कर सकते हो, जितने लोगों को जोड़ सकते हो, जितने लोगों की इनवाइट कर सकते हो, आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला है, आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा। लेकिन बेस महीना स्टार्ट है, मौका आपके पास इस महीने में रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं। जिसकी टीम के ज्यादा लोग, चाहे जमीन पर और चाहे जूम पर, फायदा वही उठाता है। बिजनेस में पैसा वही कमाता है, ठीक है, नाम उसी का होता है। गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च लोग उसको ही करते हैं जिसका डंका बज रहा है। जो लोग, जिसको लोग कुछ को जानते नहीं था, आज उनको जानते हैं। ये क्यों जानते हैं, मैं जो बताया, क्यों लोग जाते हैं उन इवेंटों में, क्यों लोग सैटरडे संडे नहीं मांगते, जो मिल गया वो ठीक है, क्यों लोग सबसे ज्यादा लोगों को बैठाते हैं। उसका एक चीज लिखो, एक लाइन मिशन, एक चीज लिखवा रहा हूँ, मिशन। ये लाइन आपके बिजनेस के अंदर, और लाइन आपको सोने नहीं देगी। ये लाइन अगर आपने समझ में आ गया तो ठीक है, मिशन। उसके बाद में लिखो प्लस एक्शन और प्लस कमीशन। ये तीन चीज आपको जिंदगी में वो चीज देगी, शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। मिशन प्लस एक्शन प्लस कमीशन, ये तीन चीजें, ये कभी सैटरडे संडे नहीं मांगते। जिसका मिशन होता है ना, वो सैटरडे संडे नहीं मांगता। मदर टेरेसा का मिशन था, महात्मा गांधी का मिशन था, सुभाष चंद्र बोस का मिशन था, आर्थिक आजादी दिलानी है यार। किसको? भारत को, भारत देश की आजादी और आर्थिक आजादी में बड़ा सहयोग रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का मिशन था यार, ठीक है, बहुत सारे लोगों का मिशन था। जब एजेंडा को तैयार होता है ना, जब मिशन कोई बन जाता है ना इंसान के लिए, मरने मारने वाली बात होती है, उसको धूप गर्मी सर्दी नहीं लगती। वो सुबह जूम पर भी आ सकता है, शाम को भी आ सकता है, बहाने नहीं होते उसके पास। आज शादी में जाना है, घर में जाना है, परिवार में ये काम हो गया, वो काम हो गया, पैसा नहीं है, टिकट नहीं ले सकता, दिल्ली नहीं जा सकता, मुंबई नहीं जा सकता, नो, क्योंकि मिशन है यार, ठीक है। जिसका मिशन होता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। उसको उस सपने को पूरा करने के लिए, उस मिशन को पूरा करने के लिए दिन और रात एक लग जाता है। फिर वो मिशन उसका नहीं है, फिर वो कहते ना, वो पूरा समाज, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड का हो जाता है यार। तो आपका कोई मिशन होना चाहिए। मिशन होगा तो आप एमएसडब्ल्यू में अपने आप आ जाओगे, आप कहना नहीं है। मिशन है, मिशन किसका है? आर्थिक रूप से अपने आप को, परिवार को आजाद करना, 7 पीढ़ियों तक। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, भगोड़ा नहीं बनना यहाँ पे कि एक बार आए, कंपनी बदल गई, फिर दोबारा चल गए, फिर तीसरी बार चल गई, किसी और के पास चल गए, नो, ठीक है। बट नॉट किंतु परंतु नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मैं सुबह से शाम इतनी मीटिंग करता हूँ, आज 30 लाख लोगों का ग्रुप है मेरा। रात दिन मीटिंग होती है, सेमिनार होते हैं, सुबह होते हैं, शाम होते हैं, मीटिंग चलती रहती है। रात को 1:30 बजे सोया, मीटिंग करके 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 सुबह फिर उठ गया 4 बजे, मेडिटेशन किया, अब फिर मीटिंग हो रही है, इसके बाद ग्राउंडेड अबाउ की मीटिंग है, फिर 3 ग्रुप ने और मीटिंग ले रखी। तो भाई एक मिशन है ना यहाँ पे। मेरे को कभी सर्दी गर्मी नहीं रहती, कभी मैं थकता नहीं हूँ, कभी मैं बोलने में थकता नहीं हूँ, कभी मेरे इवेंट में आप देखते हो 2 दिन के लिए सोता नहीं हूँ मैं, क्योंकि एक मिशन है यार। मेरा कहने का मतलब है, मिशन होगा उसके बाद मैं एक्शन करूंगा, तभी तो है। मिशन तो ले लिया, बना तो लिया, मदर टेरेसा आई चली गई जी, महात्मा गांधी आए चले गए, लेकिन उन्होंने कुछ एक्शन डाला था, उन्होंने कुछ करके दिखाया है, इस देश के लिए कुछ किया है यार, तभी तो आपके लिए। अरे आप अपने परिवार के लिए नहीं कर पा रहे यार। आप परिवार के 7 पीढ़ियों में आने वाले समय में आपका फोटो लगे इस दुनिया से जाने के बाद भी, लोग कहे यार वो है मेरे वेस्टेज वाले दादाजी, वो है मेरी वेस्टेज वाली दादी जी, वो है मेरे वेस्टेज वाले चाचा जी, वो है मेरी वेस्टेज वाली चाची जी, है मेरा भाई, मेरी बहन। अरे आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे यार, इस मिशन में काम कर लो आप। इसलिए आप कहते हैं संडे मंडे चाहिए, सर मैं दिल्ली नहीं जा पाऊंगा, सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, सर मेरे को हिंदी नहीं आती, सर डॉक्टर से नहीं मिल सकता, सर मैं उससे नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकते मेरे भाई, क्यों नहीं मिल सकते? अगर मिशन है ना तो सब मिल सकते हैं। आज मोदी जी का मिशन है यार, आज क्या परिवार के आगे पीछे कुछ नहीं यार। उसके बाद भी देखो यार, रतन टाटा का मिशन है यार, कितना बड़ा है, परिवार के कुछ भी नहीं उसके बाद यार, इस दुनिया से जाने के बाद सब व्यापार, लेकिन मिशन है ना यार। अरे जितने भी लोग थे ना, जितने भी लोगों ने अपने आप को झोंक दिया यार दूसरों के प्रति, बनाओ ना मिशन, तभी करेंगे एक्शन। जिसका मिशन होता है ना, जिसको दिखाई देता है ना, जिसका कहते हैं ना क्लियरिटी है उसको कि मेरे को करना है, वही एक्शन डालता है, वही काम करता है, वही सुबह से शाम मीटिंग करता है, वही लोगों को ज्यादा बैठाता है। ये आप 33 लोग बैठे, यहाँ 300 लोग बैठे होते तब भी मैं वही बात करता, लेकिन फायदा उन 300 लोगों का होता जिसके टीम के 300 लोग बैठे होते। वो बोलते माँ कसम मीटिंग नहीं थी, आज तो मजा आ गया, आज तो समझ में आया, आज तो जिंदगी के वो अनुभव हुए कि हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ये फायदा, ये किसी भी इवेंट को लेने से पहले उसकी तैयारी नहीं, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि लोग देखते रह जाए, लोग कहें सर कमाल है, सर मेरे तो फर्क इतना कुछ नहीं पड़ रहा था, इसमें कितने भी लोग बैठे हो, ठीक है। मैं आपको एक ही बोल रहा हूँ, तो भाई मिशन जिसका है वो कर गुजरेगा।
एक्शन जैसा करोगे उस मिशन के लिए, वो मिशन आपको एक्शन ऑटोमेटिक करा देता है। मेरा है ना सुबह उठने का यार, करता हूँ ना मैं तैयारी, छोड़ता हूँ ना मैसेज, करता हूँ ना सारी प्लानिंग, अब 1 घंटा अपने लिए निकालता हूँ ना, उसके बाद 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए निकालता हूँ, अपने शरीर के लिए निकालता हूँ, मेरे को करना है। बाकी ऊपर वाले की मर्जी यार, जब बुलाना होगा जब बुला लेगा। लेकिन मैं तो यार फिर जो करता हूँ यार, लेकिन लोग याद रखेंगे यार। और एक ही मिशन है यार, इस दुनिया से जाने के बाद भी कितना शमशान घाट में इतनी लाइन लग जाए कि सुबह से शाम लोग कहेंगे यार वाकई में कुछ चला गया। मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहे ना, तस्वीर फोटो लोग घरों में लगाए कि वो मिशन है कि यार, और दुनिया की घरों में इतनी खुशियां लेके आए कि आने वाले समय में लोग याद रखेंगे इस दुनिया से जाने के बाद भी कि मेरी जीवन में इतना बदलाव करके गया ये इंसान। तो ऐसा मिशन बनाइए यार कि लोगों के लिए काम करना है। लिख लिया मिशन प्लस एक्शन, उसके बाद प्लस कमीशन। ठीक है, कमीशन क्या होता है? कमीशन तभी तो आता है, कमीशन का मतलब रिजल्ट। ठीक है, चाहे आप निस्वार्थ काम कर रहे हैं और चाहे आप पेड काम कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट तभी आपका आएगा जब उसको एक्शन डाल लेंगे। मदर टेरेसा ने काम किया, एक्शन डाला। सुभाष चंद्र ने काम किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसका भी एक मिशन था, उसने एक्शन डाला, काम करना शुरू किया, लोगों तो गया, तभी तो रिजल्ट आया। भले वो इस दुनिया से बीच में चले गए, लेकिन रिजल्ट आया ना यार। सोच कर देखिए आप, जितने भी लोग यहाँ पे है आज तक, तो भाई एक्शन तभी तो, कमीशन तभी तो आएगा। कमीशन का मतलब रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब जैसे आप बस चीज की भाषा में समझ लीजिए, पैसा। पैसा तभी तो आएगा। एक मिशन बना लिया आपने, टारगेट ले लिया, एक ड्रीम बना लिया, उसके बाद उस ड्रीम के बाद एक्शन करना स्टार्ट किया, आपको दिखाई देने लगा सब कुछ क्लियर है, तो ड्रीम के बाद आपने क्या किया? अब कमीशन तब आएगा जब आपका रिजल्ट दिखाता है। आप कितनी भी मीटिंग कर लो, कितने भी इवेंट कर लो, वावा कर लो, ताली बजा लो, अपलाइन को झूठा सच्चा कुछ भी आप कैसे भी करके आप अपलाइन को क्या करते हैं, अपलाइन की वावा ले लो, आप अपलाइन को दिखा दो जी मैं वहां मीटिंग करने गया। कोई मतलब नहीं है, कोई कंपनी को मतलब नहीं है। असली मतलब आपका पीवी चढ़ना है। लास्ट डेट में 31 तारीख को पीवी आया कितना, ठीक है, 10 तारीख को चेक आया कितना, वो वाह है, वो अपलाइन देख लेता है। बाकी अपलाइन को खुश करने से कोई फायदा नहीं होता है कि अपलाइन ने बुला लिया, अपलाइन कर लिया। रियली कह रहा हूँ, मेरी टीम में आज इतने 100 के आसपास कराऊं मैं। ठीक है, अगर एक बात करूं तो इतने लोग कराऊं, उन्हीं की मीटिंग करना शुरू करूं तो 2-3 महीने लग जाते हैं। मैं फिर भी आपके अपलाइन आवाज सिंह जी को मना नहीं करता। एक बार दोबारा ताली बजा दो कि ये कैसे भी करके ये मीटिंग ले लेते हैं। नहीं तो कहना नहीं चाहिए भाई, मीटिंग का भी बता रहा हूँ, डायमंड भी इतने हैं कि मैं टाइम नहीं होता कई बार। ठीक है, लेकिन भाई अगले का मिशन है ना, ऐसे मैं बोल रहा हूँ मिशन है, तभी तो आप एक्शन करते हैं और तभी आपको कमीशन आता है। तो भाई लास्ट मोमेंट पर पीवी कितना चढ़ा, रिजल्ट उसका आता है, काम उसके ऊपर करना होता है। कितनी भी मीटिंग कर लो, परिवार वालों को दिखा लो, घर वाले आपकी वेट करते हैं, बच्चे देखते रहते हैं, परिवार देखता रहता है कहाँ चला गया, कितने बजे आया, खाना दिया नहीं दिया, ये था वो था। सुबह शाम कहीं भी घूम लो, रिजल्ट आपका, एक्शन आपका वो दिखाएगा कि लास्ट में आपका पीवी कितना चढ़ा है। मैं तो हर बार बोलता हूँ, हर दिन बोलता हूँ। ठीक है, वाहवाही से कुछ नहीं होता भाई, भोपू बजाने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। आपकी वाहवाही अपने आप हो जाएगी, नाम अपने आप हो जाएगा। पहले पैसा है, दाम जेब में है तो सब कुछ कतन दुनिया जेब में है, दाम नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस बात को समझना पड़ेगा। कमीशन चाहिए, वैसे चीज में करना है तो पैसा चाहिए भाई। इसलिए मिशन प्लस एक्शन प्लस कमीशन, ये 3 चीजें गार्ड बांध लो और जीवन में जिसको चाहिए वो करना है। ठीक है, 3 लाइन और लिख लो और हमेशा जीवन में कामयाबी दिलाएगी। और हमेशा यहाँ पे आपको क्या बनना है, यहाँ पे आपको वो लीडर नहीं बनना कि भाषणबाजी वाला लीडर, मीटिंग वाला लीडर। मीटिंग वाला क्या है, 24 घंटे ज्ञान बांटो, ज्ञान नहीं बांटना, डिसिप्लिन अपने ऊपर काम करना है, सिस्टम से काम करना है, हमने फील्ड वर्क जाके काम करना है। अभी मैंने ग्रुप में मैसेज डाला है, ऑल इंडिया वाले ग्रुप में, जो सुबह नहीं आ पाते, शाम नहीं आ पाते, फायदा क्या उस ग्रुप में जुड़ने का। लेकिन एक नई कथन सेलुलर, इसमें टेक्नोलॉजी कंपनी ने नाम दिया है, वीडियो डाल ली, बहुत शानदार वीडियो, देखना उसको, समझना उसको। फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे और आज से सीएनटी पे फोकस करो, कोई ट्रेनिंग नहीं होनी। मैंने भी कल से सीएनटी कर दी है। जितनी ज्यादा सीएनटी नए प्रोस्पेक्ट आएंगे, बिजनेस उसका होगा। पुराने लोग तो देख रखा है, समझ रखा है, आएगी ट्रेनिंग बाद में कर लेंगे ट्रेनिंग, पहले नए लोगों को तो जोड़ लो। ठीक है, ट्रेनिंग भी करवाएंगे, सिर्फ ये करवाएंगे नए लोग आए कैसे, नए लोगों को जोड़ना कैसे, लोगों से बात क्या करनी, यही ट्रेनिंग है बस। तो पहले 3 चीजें और लिखो यहाँ पे, इसके साथ मिशन, एक्शन और कमीशन के साथ लिखो। पहला डी डिसीजन, दूसरा डी डिसिप्लिन, तीसरा डी डेडिकेशन। ठीक है, थर्ड डी आपकी लाइफ के अंदर वो चीज कराएगी, फोकस करना है इसके ऊपर, फोकस ऑन 3D। ठीक है, 3D, 3D ऐसे, पहला डिसीजन, दूसरा डिसिप्लिन, तीसरा डेडिकेशन। ये 3D ऐसी है, आपको जब तक आप क्विक डिसीजन नहीं लेते ना, तब तो कुछ होने वाला नहीं है यार। डिसीजन लेना यार। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, सुनना चाहोगे जितने भी लोग बैठे हैं? आवाज सिंह, जितने भी, मेरी आवाज क्लियर है? यस यस सर, ओके थैंक यू। कहानी सुनाता हूँ डिसीजन के ऊपर, देखिए कविता जी सामने देखो। ठीक है, सिर्फ मेरे फोटो को देखते हो, थोड़ी नेटवर्क कम है तब मैं बता रहा हूँ। एक कहानी सुनाता हूँ, सुनना चाहोगे तो आप लोग, और ना सुनोगे तब भी सुनाऊंगा यार, वाली जी वाली बात है, क्योंकि आदत है सुनाने की, कहानी आपका भंडार है मेरे पास। तो एक बार क्या था, एक लड़की और एक लड़का, दोनों 20 साल की उम्र थी, जवान हुए, शादी की, दोनों माँ बाप ने प्लानिंग करी, दोनों के घर वालों ने।
तो दोनों के घर वालों ने आपस में बात करी, लड़के लड़की को सामने बैठाया, उन्होंने कहा भाई आपस में दोनों बात कर लो, पूरी जिंदगी का जीवन का आपका एक साथ रहना है, अगर दोनों खुश हो तो हम शादी कर देते। दोनों आपस में बैठे बात करी, लड़की ने बोला जी बताओ जनाब पसंद हो तो ठीक, आगे कार्रवाई करते हैं, मम्मी पापा को बोलती हूँ। तो उसने कहा बिल्कुल पसंद है, लड़के ने कहा। तो उसने कहा फिर क्या दिक्कत है, बताओ कार्रवाई शुरू करें। उसने कहा नहीं मैम अभी नहीं, मैं सोच के बताऊंगा, पसंद तो हो आप, अच्छी लगती हो, मैं भी चाहता हूँ आप मेरी वाइफ बने, लेकिन मैं सोच के बताऊंगा। तो उसने कहा ठीक है सोच लेना। 2 महीने बीते, 4 महीने बीते, लड़की वालों ने लड़के वाले को फोन किया, हाँ जी। तो लड़के ने फिर कहा जी सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। 4 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल निकल गए जी। वो सोच के बताने का नहीं थी, लेकिन लड़के वाले ने क्या करना था, उसने तो अपनी भाई लड़की घर में थोड़ी रखनी थी, शादी कर दी। शादी करने के बाद ठीक है जी। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, इत्तेफाक से उसी शहर के अंदर एक चौराहे के ऊपर एक फ्रूट की रेडी के ऊपर वो लड़की कुछ फ्रूट खरीद रही थी, फल खरीद रही थी, और एक साइड में एक लड़का एक सब्जी वाले की रेडी के ऊपर सब्जी खरीद रहा था। मात्र कहते ना 50 गज की दूरी के ऊपर थे जब, तो वो उधर से आवाज आ रही थी उस लड़के की, ये तो बैंगन खराब है, टमाटर आपके गले हुए हैं, आपने तो गोभी ज्यादा तेज लगा दी है। वो 1 घंटे से उसके साथ लड़ रहा था, झगड़ रहा था सब्जी वाले के साथ, लेकिन खरीद नहीं रहा था। उस लड़की की आवाजें, उस लड़की को आवाज पड़ी कानों में, यार कुछ जानी पहचानी आवाज लगती है। उसने फ्रूट खरीदे, पीछे मुड़कर देखा तो ये तो वही लड़का है जिससे मेरी शादी होनी थी। तो वो शादी हुई, वो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर और चली गई उसके साथ, उस लेकर दूसरी रेडी के ऊपर। उसने उस लड़के को देखा, उसने उस लड़की को देखा, तो उसने कहा तुम, उसने कहा हाँ। तो लड़की वाले को कहने लगी ना, उसको क्या बोलते हैं, सब्जी वाले को कहने लगी भैया ये आदमी सब्जी नहीं खरीदेगा। उसने कहा बहन जी मैं 1 घंटे से इसको बहुत कुछ समझा रहा हूँ, मेरे ग्राहक को खराब मत करो। खराब की बात नहीं है, खरीद ही नहीं सकता। उसने कहा कैसे नहीं खरीद सकता, आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रही हो। उसने कहा भाई साहब मेरी 10 साल पहले मेरे पिताजी ने, इनके पिताजी ने दोनों को सामने आमने बैठाया, शादी की बात करी, पसंद भी आ गई, सब कुछ था, लेकिन ये बोला शादी करने के लिए सोच के बताऊंगा। 2 महीने बाद फोन किया, सोच के बताऊंगा। 4 महीने बाद फोन किया, सोच के बताऊंगा। 10 साल हो गए, सोच के बताऊंगा। ये आज भी सोच रहा है, और मैं 4 बच्चों की माँ बन चुकी है, सोचता ही रहता है, ठीक है। इसमें सोचने की पावर ही नहीं है। तो कहने का मतलब समझ लो मेरा, वो 2-4 बच्चों की माँ बन गई 10 साल से, लेकिन वो आज भी नहीं सोच पाया। इसका मतलब डिसीजन नहीं है, सोचता रहता है, सोचता। भाई मेरी समझो मेरी बात जो कह रहा हूँ, जब तक आदमी डिसीजन नहीं लेता ना, कुछ लोग हंस रहे हैं, बिल्कुल सही है, जब तक डिसीजन नहीं लेंगे कैसे बात है, आप बताओ। तो भाई क्यों नहीं यार, तो डिसीजन में बहुत पावर होती है भाई, पावर ऑफ डिसीजन, निर्णय की ताकत। निर्णय की ताकत क्या है, जिस इंसान ने ठान लिया ना कि इस महीने मेरे को डायरेक्टर करना ही करना है, ठीक है, गोल्ड करना ही करना है, सिल्वर करना ही करना है, स्टार पे जाना है, 5 करोड़ में शामिल होना है, होना है, होना है, कुछ हो जाए। यहाँ पे 6000 पीवी निकालूंगा, 3 लाइन से, 2 लाइन से, 1 लाइन से एलओबी लूंगा, मेरी परिवार मेरे से चलता है, मेरे को करना है, और कुछ रास्ता नहीं है, पीछे गड्ढे खोद लिए, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन करके रहूंगा, तब तो मजा है। अगली बार करूंगा तब तो डिसीजन है। उसके बाद डिसिप्लिन में काम करना है, सिस्टम के साथ कनेक्ट रहिए, अपलाइन का रिगार्ड कीजिए, डाउनलाइन का रिगार्ड कीजिए, सम्मान कीजिए, एथिकल चीजों का साथ रखिए, लोगों को कहते ना प्रेम से, दिल से सम्मान करते हुए, ऊपर वाले का थैंक यू बोलते हुए। यार सिस्टम में डिसिप्लिन एक ऐसा है कि तरह फौज में, आर्मी में, सब में डिसिप्लिन होता है, टाइम की पंक्चुअलिटी होती है, सिस्टम के साथ होता है, ड्रेस कोड के साथ होता है। अपलाइन ने जो बोलते हैं वही काम करना है, सही काम करना है। क्यों चाहता है अपलाइन आपको आगे बढ़ाना, वो चाहता है मेरी टीम मेरे से भी आगे निकले, तो डिसिप्लिन जरूरी है इसमें। दूसरा डेडिकेशन, जब कहता है दृढ़ निश्चय जिसने कर लिया ना, दृढ़ संकल्प जिसने ले लिया ना कि मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, इस महीने ठोक दूंगा टारगेट, कुछ हो जाए। तो मैं सबसे कह रहा हूँ जितने भी लोग बैठे हैं, आवासिंग स्क्रीनशॉट लेना सबको, और मैं 1 मिनट का भी आपको कितना मौका नहीं दूंगा। मैं सिर्फ एक बात बोला, मैं देखना चाहूंगा क्विक डिसीजन कितने लोग लेते हैं। मैं अच्छा हो बुरा डिसीजन लेता हूँ, उसके बाद मैं ना उसको अच्छे में परिवर्तन कर देता हूँ, मैं उसको बदल देता हूँ, उसको करने का तैयार हो जाता हूँ, मेरे को करना ही करना है। तो मैं जितने भी लोग बैठे हैं, एक बार चाहूंगा, देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो इस महीने अपने टारगेट, जो आपने कितना पीवी करने वाले, सोच समझ कर लिखना। दोबारा बोल रहा हूँ, लेकिन उसको फिर फुल एंड फाइनल करना है। और गरीब आदमी नहीं चाहिए मेरे को अमीर चाहिए। मेरे को ब्रॉन्ज डायरेक्टर, गरीब ब्रॉन्ज डायरेक्टर नहीं चाहिए, अमीर ब्रॉन्ज डायरेक्टर चाहिए। गरीब होता है 2000 वाला, अमीर होता है 6000 वाला। सिल्वर डायरेक्टर मेरे को साइड में 2000 पीवी नहीं चाहिए कि 1 लाख से एलओबी आ गई, साइड में 2000 के, नो, मेरे को 4000 वाले चाहिए। सोच बड़ी बना लो आज से। लेकिन एक बार मैं देखना चाहता हूँ, ये 37 लोग बैठे हुए हैं, कोई नया डायरेक्टर निकालना चाहता है, कोई सिल्वर निकालना चाहता है, कोई नी पिन पे जाना चाहता है, कोई 8% पे जाना चाहता है, पीवी निकाल दो। टारगेट सिल्वर है, सिल्वर का मतलब ठीक है, लेकिन पीवी बताओ मेरे को, साथ में टारगेट लिखो, पीवी लिखो, जल्दी लिखो, जितने जल्दी, मेरे पास भी टाइम कम है। मैं सबको देख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे मेल है फीमेल है, लिख दो, ताकि मैं समझ पाऊँ कि इस मीटिंग का फायदा क्या है, यहाँ पे आए क्यों हो, हुआ क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। 3000 पीवी,
लिखते रहना आवाज सिंह फटाफट जिस इंसान ने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। शेषनाग और लोग 3000 पीवी का मतलब 3029 नहीं होना चाहिए, कसम से कर, ऐसा डेडिकेशन ऐसा होना चाहिए, दृढ़ निश्चय ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए। 2000 पीवी ओमकार, मेरे को गरीब नहीं चाहिए, फिर दोबारा बोल रहा हूँ 2600 लिखा है, ओके। मेरे को अमीर ब्रोंज डायरेक्टर चाहिए, अमीर सिल्वर चाहिए, अमीर मेरे को स्टार और डायमंड चाहिए, ठीक है, वो चाहिए। इसलिए आप सबको कह रहा हूँ भाई, कुछ भी करना पड़े, कैसा भी करना पड़े, बट करके रहेंगे, सिस्टम के साथ रहेंगे तो सब कुछ होगा। जल्दी लिखिए जितने भी लोग हैं। अरे स्क्रीन पे लिखना है, अपनी डायरी में नहीं, स्क्रीन पे। डायरी में तो लिखोगे मैं, मेरे को कैसा पता लगेगा, स्क्रीन पे लिखो जल्दी, मैसेज में टाइप करो फटाफट। डॉक्टर विभूषण, हाँ आपको कह रहा हूँ जल्दी लिखो, जितने भी लोग बैठे हैं। कविता जी लिख डालो, रवि कुमार लिखो, और स्क्रीन ऑन कर लो अपने सारे लोग, ठीक है। श्वेता, हाँ फटाफट लिखो। 2600 धर्मपाल, जल्दी जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी, क्विक, हाँ जल्दी लिखिए, जल्दी मैम जल्दी लिख दो। वीसी श्वेता, हाँ जल्दी, कि आपके टारगेट क्या है। स्क्रीन के ऊपर चैट में लिखो कि आपका टारगेट क्या है इस महीने रिकॉर्ड तोड़ना, इस महीने 18वीं सालगिरह, 18 साल हो गए वेस्टीज को, ठीक है। धर्मेंद्र 2600, धर्मेंद्र 2600 से कुछ नहीं होना है, 5200 की प्लानिंग कर ले, डबल कर ले, सोच वैसी बनेगी, काम वैसा ही होगा, एक्शन वैसा ही डालोगा। मैंने दोबारा बोला था, मिशन प्लस एक्शन प्लस कमीशन। कमीशन चाहिए तो एक्शन वैसा ही करना पड़ेगा, एक्शन होगा तो मिशन भी वैसा ही बनाना पड़ेगा। और चेंज कर सकते हो, अब भी कोई आदमी चाहे तो करना, कि कुछ हो जाए सर करके रहूंगा। अनीता जी 4000, उसके बाद 2000, उसके बाद 4000, रोहित 2600। भाई मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर जिंदगी में सोच बालेश्वर वाली बात, अभी मैंने एक वीडियो भेजे थे, ठीक है, पता था ना, वो मूवी को लगा कर काट कर, कि मेरा बापू बोलता था सपना मत देखो। हमने सपना देखा कि हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी बनने का। क्या हम बने? बिल्कुल बने हम। क्या एक और सपना देखना चाहते हो? बिल्कुल देखना चाहते हैं। हम आने वाला वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनना चाहते हैं। तो भाई आप वर्ल्ड की टॉप अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं, आप वर्ल्ड के नंबर 1 अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं, और आपकी अपलाइन सुपर डुपर है। इसलिए भाई अपने आप को नंबर 1 लेके जाना, तो सोच बड़ी बनानी है, ठीक है। कायदे से, कानून से काम करना है, सिस्टम के साथ काम करना है, एथिकल तरीके से काम करना, लेकिन माँ कसम रिकॉर्ड भी करना है। लोग कहे क्या कुछ है, मैं देख पा रहा हूँ दोबारा से, जो नए लोग भी है, पुराने लोग भी, ठीक है। हाँ लोग करिए करिए। 1000 रवि कुमार, 1000 पीवी, यस वेरी गुड, जल्दी। उसके बाद बस 2 चीजें, फिर आपसे बात कर लेता हूँ 5-10 मिनट, ठीक। लिख दो भाई, अभी बाकी बचे हुए बहुत सारे लोग, जल्दी जल्दी सबका नाम है यार, क्या दिक्कत है। हवा सिंह, रवि, आशीष, अनीता, हाँ अंकित है, आशीष है, भीम है, दीपांशु है, ठीक है। अरे धर्मेंद्र है, धर्मपाल है, वैष्णव है, हिना है, ठीक है, कमल है, कविता है, केशव है, कीर्ति है, मिंटू है, ओमकार है, ओम विजय है, पूजा दैया है, पूनम है, ठीक है, प्रियंका है, राजनाथ है। अरे लिखो ना, रोहित है, सही है, शशि है, शेषनाथ है, सुभाष है, ठीक लिखो भाई, सुनीत है, सुनील है। अरे कौन कौन मना करता लिखने के लिए। विशाल ढिल्लो है, ठीक है, श्वेता है, यशपाल है, संदीप गोस्वामी है, एक्स टीम, हाँ हिम्मत सिंह है। बताओ कितने लोग हैं? लोगों की कमी है यार। और आप लोग सारे के सारे टारगेट चेक सामने दिखा है, यहाँ पे सामने देख रहा हूं मैं। 500 पीवी है, 200 पीवी है, 400 पीवी है, 4000 पीवी है, 40,000 पीवी, लिख दो अगर चाहिए तो बस। 15,000 पीवी। अरे वाह संदीप गोस्वामी, वेरी गुड, ग्रेट, टारगेट बनाया, बहुत बहुत मुबारक हो संदीप, एडवांस में। बस परम पिता परमात्मा आपके ये कितना, ये 15,000 पीवी इस महीने जो आपने टारगेट लिया पूरे हो जाए। बस एक बात देख लेना, जब भी आपकी अपलाइन की मीटिंग होती है ना, उसको ऐसे मत लिया करो हल्के में। मैंने फिजिकल मीटिंग का बोला था, माँ कसम, अगर फिजिकल मीटिंग में आप सारे आ जाते तो वो रिकॉर्ड बनते, वो टारगेट लेते, आप शायद सोच भी नहीं सकते। कोई बात नहीं है, झूम पर कर ली, ठीक। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था 38 लोग, और एक टारगेट, जब भी आपका अपलाइन बुलाया ना, कोई इवेंट में जाने का मौका मिल जाए, उसकी ट्रेनिंग का हल्का मत लिया करो। आपकी अपलाइन हल्के में नहीं है, वो मैंने बताया, इंडिया नहीं वर्ल्ड के टॉप आने वाले समय में वर्ल्ड के टॉप अपलाइनों में से है। इसलिए भाई जब भी आपको बुलाया जाए, जब भी आपको बोला जाए, दिन रात करनी पड़े, लेकिन करनी है कसम से, रिकॉर्ड तोड़ना। इसलिए सबको कह रहा हूँ, आज हवा सिंह की टीम के अंदर जो लीडर्स की डेवलपमेंट हो रही है ना, और जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा पेन लेता है, सबसे ज्यादा लोगों को इन्वाइट करता है मीटिंग में, सेमिनार में, और सबसे ज्यादा लोगों को वर्कशॉप में बैठाता है। इसलिए कह रहा हूँ आपको भी ऐसा ही बनना है। तो भाई जब भी मौका मिले ना, ये बोल देना कि सर वहां मीटिंग फाइनल है, 2 दिन की वर्कशॉप फाइनल है, तो ये आंख बंद करके, कान बंद करके, ब्लाइंड फेथ करके, विश्वास करके बोला सर ये पकड़ो, पेमेंट डन, हमने जाना है, हमने कामयाब होना है, हमने 40,000 और 4 लाख रुपए महीना कैसे कमाना वो सीखना है, ठीक है। तो ऐसे कर देना चाहिए, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, आपने जितने लोगों ने भी लिखा वेरी गुड। लेकिन एक बात और कह रहा हूँ, किसी की बातों में बता आ जाना, भगोड़ा मत बनना, एंगद की पैर की तरह पैर जमा के रखना है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एंगल की पैर की तरह मैं पैर जमाए, यहाँ पे बैठे संदीप, यहाँ पे बैठे हवा सिंह जी, या बलवान, या जो भी है, एंगल के पैर की तरह पैर जमा रहा है, तभी तो कह रहा हूँ
इन्होंने भी गाड़ियां ली, मैंने भी गाड़ियां ली है। आपके भी विश्वास, आपकी भी गाड़ी आ सकती है, ठीक है। स्थिति कभी कैसी हो सकती, कभी अच्छी कभी बुरी, स्थिति के हिसाब से जो काम करता है ना, ठीक है, यार ऐसी कंडीशन है, ऐसी स्थिति, तो वो कामयाब नहीं होता यार कभी भी। अरे अच्छी स्थिति है, माहौल अच्छा है, तो दुनिया दुनिया काम करने लगी, बहुत बढ़िया माहौल है? बहते हुए पानी में तो सब बह जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में जब कुछ बात आती है, अब कम बिजनेस कम ज्यादा होता है, ठीक है, सिचुएशन ऐसी आती है, तो लोग कहते हैं बेकार है। नहीं यार, उस स्थिति में भी खड़े रहे तो अपलाइन, जो भी अपलाइन कहते ना, स्थिति देख कर खड़ा रहता है जो भी इंसान, माँ कसम उसी का नाम होता है। इसलिए इंसान को जो भी करे लाइफ में कुछ हो जाए यार, भागना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है, आगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, बड़ा करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए। इसलिए हमेशा बोलता हूँ, 2 चीज और नोट कर लो फटाफट, ठीक है। ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का और फील्ड वर्क का। 2 चीज आपके पास है। ये आज मैंने कहता ना, ट्रेनिंग नहीं है वैसे, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन लाइफ का सारा निचोड़ आपको बताया है। फील्ड वर्क, ठीक है, फील्ड वर्क बहुत है। शुरुआत में करना फील्ड वर्क। फील्ड वर्क कैसे? 1 to 1, ठीक, ये फील्ड वर्क 1 to 1 करना होता है। शुरुआत में मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया 2012 के अंदर, तो मैं दिल्ली मेट्रो से मैं जाता, उससे सामान लेके आता, और मेरे पास उस समय कई बार पैसे नहीं होते थे, क्रेडिट कार्ड से मैं बिलिंग कराता था, और मैंने कई बार लेके आया, वो टाइम था मेरे पास। मैं रमेश नगर जाता या ओखला जाता, सामान लिया, फिर मैंने मेट्रो में रखा 15,000 का सामान, फिर मैं मेट्रो से लेके आया, फिर मैंने गाड़ी में रखा, मेरे पास बीट होती थी वहां 5.5 लाख रुपए की, उसमें सामान रखकर फिर मैं आता घर पे आके मैं प्रोडक्ट रखता, फिर मैं जाता मीटिंग करने, फिर मैं रेवाड़ी जाता, फिर मैं बहरोड जाता, फिर मैं राजस्थान में बहुत सारी अलवर, बहुत सारी जगह मैंने काम किया। 1 to 1 लोगों के पास पार्क में बैठकर मैंने चाय पिलाकर, समोसे खिलाकर लोगों को प्लान दिखाया, ठीक है। बस स्टैंड पे कोई कहने गया, सर मैं आने लग रहा हूँ बस से, आ जाओ भाई रेवाड़ी बैठते हैं, उससे बस से लिया, बाइक से गया, फिर उसको बैठाया, फिर उसको प्लान दिखाया, फिर फाइल से फोल्डर से जितना आता था उतना बताया, चाय वाय पिलाई, उसके बाद वो बताओ यार कितने का ऑर्डर है। किसी ने 500 रुपए का बोला, यार मेरे पास 200 रुपए ही है। किसी ने कहा जी 500 रुपए है, मम्मी को ज्वाइंट पेन है। किसी ने कहा एक पेस्ट ही दे दो मेरे को। इस तरह मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी। मैंने एक फार्म भरा, किसी ने 30 रुपए की पेस्ट ही ली थी, 30 रुपए की पेस्ट है, ज्वाइनिंग डाल दो बाद में देख लेंगे। मैंने ज्वाइनिंग डाली, उसकी सामान दिया, फार्म भरा, उसके बाद में फॉर्म हेड ऑफिस लेके आता था, फॉर्म अपने मैनुअल चढ़ाना पड़ता था, उसके बाद में हेड ऑफिस फिर परचेज करनी पड़ती, उसको सामान दिया, फिर उसका बिल कटवाया, फिर ऐसे अदला बदली चलती थी। पहले सामान जाता था, फिर बिल कटता था, फिर उसका बिल सामान आ गया, फिर किसी और को दे दिया, और चलते 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 पहले सीएनटी स्टार्ट करी। 5 लोग होते थे, 7 लोग होते थे, ठीक है, लेकिन मेरे को फील्ड वर्क की आदत थी यार, करना है। सुबह घर से निकलता था, टारगेट बनाता था, आज मेरे को कोसली जाना है, आज मेरे को गुड़गांव जाना है, आज मेरे को 4 लोगों से मिलना ही मिलना है। मैं 4 लोगों की बजाय मैं 8 लोगों की प्लान करता था कि 8 लोगों की बात करूंगा तो 4 लोग हाँ बने, 4 में से भी 2 ही मिलते थे, 2 गायब हो जाते थे। कोई आदमी फोन उठाता था, कई बार बोला जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो बुला तो लिया, गलती हो गई, ध्यान नहीं रहा। ऐसे भी टाइम बीता, मैं भी निराश हुआ, हताश हुआ, लेकिन क्या यार, मेरा टारगेट था, मेरा मिशन था, मैंने कामयाबी लेनी, मैंने कामयाब होना है। मैं दिल्ली लोगों को सेमिनार में लेके जाता, सबसे पहले मैं 20-30 40 टिकट लेके आता था, फिर मैंने 50 टिकट वहां से करी। मैं यहाँ से लोगों को तैयार करता, गेट पास दिखाता, मीटिंग करता, होम मीटिंग करता, 1 to 1 करता, तब पता था कि जिंदगी में ये सेमिनार आपकी लाइफ बदल सकता है। 200 रुपए की टिकट है, 150 रुपए की टिकट है, दिल्ली जाना है, फिर उनको बुलाता, उनको गाड़ी में लेके जाता, मेट्रो में लेके जाता, फिर सेमिनार दिखाता, अपने पैसे से कई बार वापिस आते। तो शुरुआत में नए प्रोस्पेक्ट को तो ऐसा ही करना होता है। पुराने लोग थे, उनको टिकट लेना उन्होंने स्टार्ट किया। कई बार तो मैं अकेला सेमिनार में गया, 49 टिकट मैंने फाड़ के फेंकी, वो टाइम भी मेरे पास था, खर्चा भी हो गया, ठीक है। तो शुरुआत में दिन में सीखना भी कम होता है, तो वो टाइम मेरे पास, उस समय मेरे अपलाइन भी नहीं थे इतने, ठीक है, उस समय दिल्ली जाना पड़ता था। आज तो आपको घर में सब कुछ है, ऑनलाइन सब कुछ है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डीएलसीपी यहाँ पे है, हमारे दिल्ली डीएलसीपी होते थे यार, सेंट्रल ऑफिस, वहीं से सामान लेके आता था, वहीं से फार्म की बिलिंग। आज तो ऑनलाइन चढ़ जाता, ऑनलाइन बिलिंग दिख जाती है हमारे को, 1 हफ्ते बाद तो बिलिंग दिखाई देती थी। मैं तो पूछता था लोगों से। जब टीम तैयार होने लगी, फिर मैं छोटी छोटी मीटिंग करने लगा, किसी के घर में मीटिंग करने लगे, किसी की धर्मशाला में मीटिंग करने लगे, फिर स्कूल में मीटिंग करने लगे, तब लोगों को ट्रेनिंग करने लगे, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग करने लगे, इस बिजनेस में करना कैसे है, फार्म कैसे भरना है, कैसे लाइन को लगाना है, कैसे एक गांव के लोगों को एक साथ में रखना है, कैसे लेडीज और जेंट्स के साथ बिहेव करना है। सारी बातें करते 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 सेमिनार 10-20 10-20 10-20 उतार चढ़ाव आते चले गए। फिर दिल्ली ले जाते जब मेरी संख्या 50 60 70 होने लगी, तब मैंने कहा यार क्यों ना रेवाड़ी किया जाए, क्यों ना गुड़गांव किया जाए, क्यों ना बहरोड किया जाए। और मैंने 50-50 लोगों की सीएनटी और सेमिनार करने शुरू किए। फिर फास्ट फूड रेवाड़ी के अंदर छोटे छोटे होटल में, जिसमें 40 कुर्सी आती थी, वहां से करते करते फिर उनको फास्ट 8% करवाया, उनको सेलिब्रेट किया, छोटी छोटी मोमेंटो बनवाते थे। 40 लोगों से शुरू करा, फिर 50 लोगों से, फिर 60 70 80 100 हो गए, और आज 42 सर का प्रोग्राम भी 10,000 लोगों का ऊपर में करवा दिया। ये जर्नी जो है, ये कभी डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत कुछ हुआ जी, ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव हुआ है जी। कई बार बाइक में, स्कूटर में पैसा नहीं, तेल का भी पैसा नहीं होता था,
बिस्किट खाकर, पार्ले जी के बिस्किट खाकर कई बार गुजारा करा, वो भी गाड़ी में रखता था, क्या करना था, वो भी टाइम था, वो भी टाइम निकल गया। वो भरे बुखार में यार बहुत मीटिंग करी यार, लेकिन मेरे को दिखाई दे मेरा अपलाइन दिल्ली है, और मेरा अपलाइन भी कौन से पुरानी कंपनी में, मेरे तो सारे जूनियर थे, मैं सबका सीनियर था, तो मैंने कहा मेरा अपलाइन तो विवेक सक्सेना इतनी दूर है बरेली में, सिद्धार्थ सर मेरे अपलाइन, लेकिन मैं उनको डायरेक्ट थोड़ी ले जा सकता हूँ भाई, तने अपना आप सीखना पड़ेगा। मैंने तो कंधे पे बंदूक रखी है अपने आप और अपना आप सीखा, ये बिजनेस मेरा है। एक दो बार बुलाए, फाइल मैंने ली, मैंने 10-10, 15-15, 20-20 फाइल एडवांस रखता था, ठीक है, थोड़ा सा खर्चा किया मैंने, थोड़ा सा एडवांस प्लानिंग करी, जिसको भी प्लान दिखाया उसने कहा सर आगे मैं कैसे प्लान दिखाऊंगा, ये पकड़ो 200 रुपए की फाइल, मैंने उसको फोल्डर दिया, और अभी नहीं आपको, आप पहली मीटिंग कर रहा हूँ आपके साथ, एक नया फोल्डर तैयार कर दिया है, ठीक है, 5-7 दिन के अंदर आ जाएगा, बहुत ही शानदार। आपके बिजनेस के अंदर मैं वादा करता हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, आपके बिजनेस में 4 चांद लगाएगा, नहीं लगा दिए उस फोल्डर ने। वो फोल्डर ऐसा फोल्डर आया है, मतलब इतनी हिंदी में ऐसी जिसको भी समझा दिया ना, हर इंसान खड़ा होकर प्लान दिखा सकता है, टीटीटी की भी जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी बोल बोलकर वो प्लान दिखाएगा, माँ कसम उसके उस फोल्डर से इतने रिजल्ट निकलने वाले हैं, शायद आप सोच भी नहीं सकते, वो तैयार कर दिया, ठीक है। तो भाई ऐसे ऐसे फोल्डर मैंने दिए, लोगों को बुलाया, तैयार करे, अपने पास रखा, तो ये बड़े टफ टाइम था, बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे, और आज करते करते बस आज यहाँ तक पहुंचे। कई बार कहता ना यार ड्रेस लेनी पड़ती थी, ड्रेस का भी नहीं, कई बार पैसा नहीं होता था, फिर भी भाई शुरुआती दिन थे, सब काम अपने आप करने थे, तो अपने आप ने पहल करी, हमने टाई भी मैंने बांधी, कुर्सी भी मैंने साफ करी, विजिटिंग लीडर भी मैं ही था, चीफ गेस्ट भी मैं ही बना। लोग कहते जी मीटिंग करने कौन आ रहा है, मैंने कहा आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद मैं ही कोट लगा के खड़ा होता, लोग कहते आप ही है क्या, हाँ जी हाँ जी मैं ही हूँ, तो वो भी काम किए जी। तो भाई बस एक ही काम था कि पैर की अंगद के पैर की तरह पैर जमा के रखना है यार, कुछ भी हो जाए जिंदगी में। तो पहले मैंने बताया